हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस अकेडमी में। तो पहले दोस्तों आज अपन बिल्कुल विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आपके जो 4th ग्रेड का आपका सिलेबस है कि सर अपने कौन कौन से टॉपिक है, तो सभी टॉपिकों के बारे में और किस सब्जेक्ट को अपन को ज़्यादा पढ़ना जिसके माध्यम से अपना आसानी से क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। पहले दोस्तों जो अपने 4th ग्रेड का जो पेपर है ये अपने आरएसएम एसएसबी भर्ती है और इसमें पहले दोस्तों जो अपने कुल पद है, इन जो पदों की संख्या है वो पद है पहले दोस्तों 53,749। कितने हैं? 53,749 कुल पद है। और विशेष बात करें पहले दोस्तों तो विशेष बात इस प्रकार की है कि आवेदन की जो शुरुआती तारीख वो आपके 21 मार्च 2025 है और आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो आपके कितनी है, 19 अप्रैल 2025। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में कुछ साइट वगैरह पे इश्यूज़ आने लग जाते हैं। और पहले दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी है ये 10th पास आउट विद्यार्थियों के बेस पे है। तो जितने भी विद्यार्थी है सब विद्यार्थियों को जिनके भी 10th पास है और 18 साल के है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी और बम्पर वैकेंसी है आपके राजस्थान 4th ग्रेड यानी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती। अगली बात करें पहले दोस्तों अगली मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो पहले दोस्तों इसमें एक तो जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं वो सब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से लेकर 40 साल तक के जितने भी कैंडिडेट है वो आपके फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो सैलरी किसके बेस पर रहेगी, तो ये आपके लेवल फर्स्ट के अनुसार रहेगी। किसके? लेवल फर्स्ट के अनुसार सैलरी रहेगी। इसके अलावा विशेष बात है कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, तो लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये आपके लिंक है दोस्तों किसकी, आरएसएम बोर्ड की। ठीक है, तो ये अपन ने क्लियर बात कर ली सारी कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा का माध्यम क्या रहने वाला। अब इस भर्ती की स्कीम की बात करें पहले दोस्तों कि चतुश्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो इसमें जो 4th ग्रेड कर्मचारी की परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम है इसमें कुल प्रश्न आने 120। कितने प्रश्न आने? 120 प्रश्न आने हैं। और इसमें सामान्य हिंदी की जो पहले दोस्तों आपके प्रश्न रहेंगे ये प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न। सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न। और ये हिंदी आपको पढ़ने कहाँ से, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक आपकी एक किताब चलती है हिंदी व्याकरण के नाम से, उस किताब से पहले दोस्तों आपको हिंदी पढ़नी है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सामान्य इंग्लिश पढ़ने पर दोस्तों 15 प्रश्न आएंगे। और इसके अलावा बात करें सामान्य ज्ञान के अंदर अपने 50 प्रश्न आएंगे। इनमें से भूगोल के 10 प्रश्न, इतिहास कला संस्कृति राजस्थान के 10 प्रश्न, भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के पहले दोस्तों आपके 10 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान के आपके 5 प्रश्न, और करंट जीके के पहले दोस्तों आपके कितने, करंट जीके के पहले दोस्तों आपके 10 प्रश्न, और बेसिक कंप्यूटर के आपके 5 प्रश्न, और सामान्य गणित के आपके 25 प्रश्न। तो सबसे बड़ा रोल होने वाला पहले दोस्तों आपके एक तो किसका, हिंदी का, और फिर आपके गणित का। उसके अलावा फिर जीके में आपके कंप्लीट जीके कितने प्रश्न, 50 प्रश्न। समय रहेगा पहले दोस्तों आपके इसमें आपके 2 घंटे। कितने? 2 घंटे का आपके पास कुल समय रहेगा। तो एक बार देख लीजिएगा कि प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं। इसके अलावा बात करें पहले दोस्तों तो इसकी जो विशेष बात है वो कौन सी है कि आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर आधारित होगा और मैक्सिमम आपके 200 मार्क, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस है, और टाइम है 2 घंटे, और ऑल क्वेश्चंस सभी के मार्क्स क्या है, बराबर है। और पहले दोस्तों इसमें जो आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी एक क्वेश्चंस का गलत उत्तर देने पे पहले दोस्तों 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे।
इसके अलावा बात करें कि ये सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके जो इसका एग्ज़ाम लेवल रहेगा वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक स्तर तक का आपका एग्ज़ाम लेवल रहेगा। और सीधी सी बात है कि जो पशु परिचर का जितना लेवल रहा था उस पेपर के अकॉर्डिंग आपके इस पेपर का क्या रहना है, लेवल रहना। अब पहले दोस्तों पाठ्यक्रम की विस्तृत यदि चर्चा करना चाहिए अपन, तो सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट अपन ने देखा था कौन सा, हिंदी वाला। तो हिंदी के अंदर से अपने कौन कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ना है, तो पहले दोस्तों एक तो संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़नी है, विशेषण पढ़ना है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, इसके अलावा संधि और संधि का अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी शुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ, काल के प्रकार भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, विज्ञापन, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। ये पहले दोस्तों आपके हिंदी। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की किताब में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे हिंदी व्याकरण के नाम से जो चलती है। इसके अलावा अगला जनरल इंग्लिश, इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे आपको टेंस और सीक्वेंस टू टेंस, इसमें वॉइस पढ़नी पड़ेगी, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इसके अलावा नरेशन के अंदर डायरेक्ट कौन से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इसके अलावा वर्ड रॉन्ग यूज्ड और यूज़ ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनस, और इसके अलावा पहले दोस्तों आपकी कौन सा, प्रीपोजिशंस, इसके अलावा फंक्शंस, इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी या कॉमन, इसके अलावा सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल, टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन्स, ये आपके इंग्लिश का पोर्शन रहेगा। इसके अलावा बात करें पहले दोस्तों कि आपकी जो ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी रहेगी, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान ज्योग्राफी में, और वो पढ़ना पड़ेगा तो पहले दोस्तों राजस्थान की स्थिति और विस्तार। एक तो क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इसके अलावा और बात करें भौतिक प्रदेश, कौन सा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या और जनसंख्या में आकार, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। ये आपके राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी का लगभग पूरा पार्ट अपने आ चुका। इसके अलावा बात करें कि अगला जो हिस्ट्री कल्चर रहेगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसके अंदर से पहले दोस्तों ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा और साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, लोकवाद्य, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ। यह आपको पढ़ना इतिहास और कला संस्कृति। अगला पहले दोस्तों पोर्शन है वो आपके किसका, भारतीय संविधान का, यानी भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें संविधान का परिचय आ गया, आधारभूत लक्षण आ गए, राज्य प्रशासन आ गए, और राजनीति रूप के अंदर आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य का मंत्रिमंडल, विधानसभा। इसके अलावा और कौन सा देखो पहले दोस्तों, इसके अलावा पॉलिटी के अंदर आपके हैं न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस, जिला स्तर पर आपके कौन सा, न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि, मतलब कंप्लीट आपके सबको शामिल कर दिया। अगला जो पोर्शन रहेगा साइंस का, इसमें आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु,
एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन के नियम, आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली और मानव शरीर और संरचना, अंग तंत्र और प्रमुख मानव रोग कारक, निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। ये आपके जो पशु परिचर के अंदर सिलेबस था उसी को वापस कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया साइंस के अंदर। अगला देखिए, अगला जो पोर्शन रहेगा मेरे दोस्तों समसामयिक घटनाएं यानी करंट जीके का रहेगा। इसमें आपके खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों संबंधित तथा तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे एवं राज्य व राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीति इत्यादि, ये आपके समसामयिक यानी करंट जीके। कंप्यूटर की बात करें तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। गणित के अंदर बात करें तो महत्व समावर्तन, लघुत्तम समावर्त्य यानी लसम ऐसे, एलसीएम, एचसीएफ दोनों हो गए। इसके अलावा औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये आपके गणित के अंदर। तो पहले दोस्तों इस प्रकार से अपन ने देखा कि कंप्लीट आपका सिलेबस क्या रहने वाला। इसके अलावा जो आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे ABCD ई बेस पे रहेंगे, यानी आपको यदि आंसर नहीं आ रहा तो ई घोड़ा आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने 5 विकल्पों वाला आपके हो गया पेपर का ऑप्शन। अब इसके अलावा विशेष आपके और कौन से इंस्ट्रक्शंस है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से एक विकल्प भरना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई घोड़ा भरना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटा हुए जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपको आंसर नहीं आता तो 5वां घोड़ा आपको भरना पड़ेगा। अब इस जो 4th ग्रेड वाली वैकेंसी पर दोस्तों, इसमें आपको एक तो हिंदी और एक आपके मैथ और एक आपके जीके वाले पोर्शन, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि मेन सिलेक्शन का आधार आपके यही रहने वाले हैं। तो इसी के साथ आपके और कौन कौन से मुद्दे या प्रश्न हैं तो एक बार कमेंट कीजिए। आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास हमारी टीम द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।